महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। हम सभी वर्तमान समय में सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास को पढ़ रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि सुशील गुरुजी दयानंद जन कल्याण आश्रम के नाम YouTube चैनल है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन नियमित रूप से जो सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हो रहा है आप तक पहुंच सके। आशा है आप जरूर अपने मोबाइल में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वर्तमान समय में सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में कहा जा रहा है कि विश्व में वैसे है तो बहुत सारे ग्रंथ, परंतु इसके मुकाबला का कोई भी ग्रंथ नहीं है। एक ही ग्रंथ में सृष्टि के आदि में जो वेद हुआ परमात्मा के माध्यम से, वेद से लेकर और 1875 ईस्वी तक जितने भी मत पंथ संप्रदाय थे सबके संबंध में इसमें चर्चा की गई है। और ऐसे ही चर्चा नहीं, प्रमाण सहित उन ग्रंथों में जिस प्रकार की बातें लिखी हुई है उनका प्रमाण देकर सिद्ध किया गया है कि उसमें क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। इसलिए एक ग्रंथ के पढ़ने से सृष्टि की आदि से लेकर वर्तमान समय तक के जो मान्यताएं हैं तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश को नियमित रूप से हमें पढ़ते रहना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान हुए, अमेरिका के एंड्रू जैक्सन डेविड इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कहते हैं कि यह ग्रंथ ऐसा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे हैं जो सारे मत पंथ में फैले हुए बुराइयों को नष्ट करने वाला है। सारे जितने भी ईसाइयों के हो, मुसलमानों के हो, हिंदुओं के हो, जितने भी मत पंथ हैं और उनमें जो बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को नष्ट करने वाला है। तो हमको आपको इन बड़े विद्वानों के बताए हुए जो भाव हैं इसको भी समझना चाहिए और इस ग्रंथ को पढ़ के अपने भीतर जो हमारे भीतर जो अज्ञानता है, कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको हम आप मिलकर कैसे दूर करें, ये हमारा आपका कर्तव्य है। वो तो पढ़ने से ही होता है, बिना पढ़े नहीं होता। तो आइए, हम अभी तीसरे समोल्लासों का स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरे समोल्लास में बताया जा रहा था कि छह पदार्थों को जानने से, छह पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उस छह पदार्थ में पहला पदार्थ है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष और छठा है समवाय। तो अभी द्रव्य के बारे में कहा जा रहा है। कहा कि द्रव्य कितने हैं? तो कहा कि द्रव्य 9 हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, का आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 को द्रव्य कहा है। और अभी हम सभी जो स्वाध्याय कर रहे हैं इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसके संबंध में हमने जाना कि पृथ्वी जो है इसमें 5 गुण हैं। पृथ्वी में क्या क्या गुण है? तो एक गुण है गंध, दूसरा गुण है रस, तीसरा गुण है तेज,
अग्नि, रूप, और चौथा गुण है स्पर्श, पांचवा गुण है शब्द। ये 5 गुण है पृथ्वी में। लेकिन पांचों गुण में उसका अपना गुण केवल गंध है। पृथ्वी का अपना गुण क्या है जी? गंध। पृथ्वी का अपना गुण गंध है। और बाद बाकी जो 4 गुण है पृथ्वी में किससे आए हैं जी? जल से रस आया है, अग्नि से रूप आया है, वायु से स्पर्श आया है, और आकाश से शब्द आया है। फिर जब हम जल के गुणों को देखते हैं तो इसमें बताया गया कि जल में जो गुण है, जल में गंध नहीं है, जल में गंध नहीं है। क्या क्या है? तो जल में रस है, जल में रस है, जल में रूप है, जल में स्पर्श है, और जल में शब्द भी है। तो ये कितने गुण इसमें हो गए? 4 हो गए। उस 4 में उसका अपना गुण एक ही है, वो क्या है? रस। और उसका एक गुण और है रस, जल का, शीतलता। जल में क्या है दूसरा गुण? शीतलता। वो अपना गुण है उसका, शीतलता। तो रस इसका अपना गुण है। बाद बाकी रूप जो है सो किससे आया है? अग्नि से। स्पर्श किससे आया है? वायु से। और शब्द किससे आया है? आकाश से। ऐसे ही अब और आगे बढ़ते हैं। अग्नि, तो अग्नि जो पदार्थ है, इस अग्नि में उसका अपना गुण रूप है। उसका अपना गुण क्या है? रूप। और उसमें जो स्पर्श है वो कहाँ से आया? वायु से। वायु से। और शब्द कहाँ से आया? आकाश से। तो कितने गुण हो गए अग्नि में? 3। अग्नि में 3 गुण ही हुए। एक तो रूप है, उसमें रस नहीं है, और गंध, अग्नि में न रस है और न गंध है। तो अग्नि का गुण क्या है? रूप। अग्नि का गुण रूप है, जो अपना गुण है। फिर उसमें वायु का स्पर्श भी है और आकाश का शब्द भी है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, वायु में देखेंगे तो वायु में रूप नहीं है, वायु में रस नहीं है, वायु में गंध नहीं है। उसमें 2 गुण हैं। क्या क्या है? स्पर्श भी है और शब्द भी है। तो स्पर्श उसका अपना गुण है। किसका? वायु का। स्पर्श वायु का अपना गुण है। और उसमें जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं? आकाश से आए। तो स्पर्शवान वायु हो, स्पर्श गुण वाला वायु है। परंतु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से कहें स्पर्श गुण वाला वायु है। परंतु इसमें भी उष्णता, अब वायु कभी गर्म भी होता है ना, है नहीं लगता है? तो वायु के कारण नहीं है, वो किसके कारण है? अग्नि के कारण। शीतता कभी ठंडी लगती है, वायु कभी, वो किससे आया? ये जल से आया। किससे आया? जल के कारण है। तो और अब कहते हैं ता आकाशे न विद्यन्ते, रूप, रस, गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है। आकाश में क्या नहीं है जी? रूप भी नहीं है, माने अग्नि का गुण उसमें नहीं है, रस जल का गुण नहीं है, गंध पृथ्वी का गुण नहीं है, स्पर्श वायु का गुण नहीं है। आकाश में क्या है जी? किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। केवल एक शब्द ही आकाश का गुण है। तो इस प्रकार से इन 5 पदार्थों के संबंध में, 5 द्रव्यों के संबंध में बताया गया। पृथ्वी के संबंध में, जल के संबंध में, तेज के संबंध में, वायु के संबंध में, आकाश के संबंध में। अब इसके आगे काल के संबंध में जानेंगे। आज आकाश के संबंध में और इसमें वैशेषिक दर्शन अध्याय 2 आहनिक सूत्र 20 में लिखा है, निष्क्रमणं प्रवेश नमित्याकाशस्य लिंगम, जिसमें प्रवेश और निकलना होता है, जिसमें
प्रवेश किया जाता है और निकलते हैं। तो कहीं से निकलेंगे तो खाली होगा तभी ना। जो कि यहाँ दीवार है हम इसे निकल सकते हैं, जहाँ गेट खाली है वहां से निकलेंगे ना। तो खाली जगह को ही आकाश कहते हैं। खाली जगह को ही क्या कहते हैं जी? आकाश। तो खाली जगह में घुसा भी जाता है और खाली जगह से निकला भी जाता है। तो यही बात कहते हैं कि जिसमें प्रवेश भी किया जाए और निकलना भी होता है वह आकाश का लिंग है, माने चिन्ह है। आकाश माने खाली जगह। आकाश का मतलब क्या हो गया जी? खाली जगह। अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश ही का गुण है। जहाँ कहीं भी शब्द सुनो तो किसका गुण होगा? वो आकाश का ही शब्द। बिना आकाश के शब्द हो ही नहीं सकते। तो किंतु शब्द आकाश ही का गुण है। अपरस्मिन् नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काल लिंगानि। अब आगे काल के संबंध में हम जानेंगे। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को हम यही विराम देते हैं। ओम।